देखिए, बाल विकास के सिद्धांतों का महत्व। केंद्रीय विद्यालय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी, आप यहाँ पर देख सकते हो। सीटीईटी की तैयारी हिंदी मीडियम के बालों के लिए कोई भी नहीं करवाता है। तो हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है, इस पर आपको हिंदी मीडियम की स्पेशल तैयारी करवाई जा रही है। हिमांशु सिंह पढ़ाती है, लेकिन वो पूरा अंग्रेजी में पढ़ाती है। बाल विकास आप लोगों को हो सकता है कुछ समझ में आया फिर ना आए, लेकिन यहाँ पर जो पेपर हिंदी मीडियम वाले जो विद्यार्थी है, मेरा सीटीईटी का एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है। मैं किसी वीडियो में आप लोग को मार्कशीट दिखा दूंगा। ये बाल विकास सीटीईटी हो, संविदा वर्ग 1, संविदा वर्ग 2, संविदा वर्ग 3 या किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, हर परीक्षा के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि अगर आप डीएड बीएड भी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं कौन सी बुक से पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, यहाँ पर मैं सक्सेस मास्टर अरिहंत की जो बुक आती है, अरिहंत की जो बुक आती है केंद्रीय विद्यालय की, आप यहाँ पर देख सकते हो। सीटीईटी की जो बुक आती है, ठीक है। एमपी टेट और सीटेट का सिलेबस पूरा सेम है। बाल विकास सब में पूरा क्या रहता है, सेम रहता है। अगर आप मेरे से पूरा बाल विकास पढ़ लोगे तो मेरे से बाल विकास पढ़ने के बाद फिर आप कोई भी एग्जाम दो, वर्ग 1 का एग्जाम दो, वर्ग 2 का एग्जाम दो, वर्ग 3 का एग्जाम दो, यूपी टेट का एग्जाम दो, राजस्थान टेट का एग्जाम दो, बिहार टेट का एग्जाम दो, मध्य प्रदेश टेट का एग्जाम दो, इतना बाल विकास समझने के बाद किसी और के पास जानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। पूरी तरह से तुम्हारे मन को संतुष्ट कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, पूरी तरीके से तुम्हारे मन को संतुष्ट कर दिया जाएगा। तुमको और कहीं भागने की और किसी दूसरे के पास जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी तैयारी तुमको यहीं से करवा दी जाएगी। तो हम पढ़ रहे हैं बाल विकास, डीपली से समझेंगे और समझने के बाद फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। लेकिन पहले हम पहले पूरा डिटेल्ड में समझेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर है, यहाँ तक कि जो केवीएस में बाल विकास आता है सीटेट निकालने के बाद या फिर एमपी टेट निकालने के बाद, हो सकता है कोई और परीक्षा हो, उसमें जो बाल विकास आएगा उसके लिए भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इतना बाल विकास समझ लो, ये हर जगह तुमको काम आएगा, ठीक है। तो बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व, बाल विकास, अब जो बाल विकास के सिद्धांत होते हैं, मैंने बाल विकास के सिद्धांत है ना, ठीक है, उसके शैक्षिक महत्व कौन कौन से होते हैं देखो ना। बाल विकास के सिद्धांतों के ज्ञान के फलस्वरूप शिक्षकों को बालकों की स्वभावगत विशेषताएं, रुचियां एवं क्षमताओं के अनुरूप सफलतापूर्वक अध्यापन में सहायता मिलती है। जब शिक्षक बाल विकास के सिद्धांत समझ जाता है, इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था, बाल विकास का पहला होता है निरंतरता का सिद्धांत, मतलब विकास जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलते रहता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, दो बालक की सोच कभी एक जैसी नहीं होती, लेकिन विकास उनमें एक जैसा चलता है। अगला विकास क्रम में एक रूपता, हर बालक में एक समान विकास होता है। ये सारे जो सिद्धांत थे, वृद्धि एवं विकास की गति दर एक सी नहीं होती है। वृद्धि जो होती है मतलब शारीरिक वृद्धि एक समय बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलते रहता है। विकास सामान्य से विशेष को चलता है, मतलब पहले पूरे शरीर का विकास होता है, फिर सूक्ष्म अंग जैसे कि हाथ हो गया, उंगली हो गया, इनका विकास होता है ना। इन सारे जो विकास के सिद्धांत, उनका भी शिक्षा में कौन कौन से महत्व है, तो यहाँ पर देख सकते हो, आप बारीकी से देख सकते हो। ये क्या है, बाल विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। शैक्षिक महत्व मतलब है शिक्षण शास्त्र का टॉपिक है। शिक्षण शास्त्र का मतलब होता है पेडागोजी, बच्चे को अपन किस प्रकार पढ़ाएंगे, किस प्रकार नहीं पढ़ाएंगे। अपन टीचर है और अपने सामने बच्चे हैं, तो उन बच्चे को अपन पढ़ाने में अपन बाल विकास के सिद्धांतों का इस्तेमाल किस प्रकार कर सकते हैं, ये उसके लिए दिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत अधिक नंबर का आपका आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ना, निचली कक्षाओं में देखो, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। बाल विकास के सिद्धांत से हमें ये जानकारी मिलती है कि विकास की किस अवस्था में बालकों की सीखने की प्रवृत्ति किस प्रकार होती है। हम बाल विकास सिद्धांत समझ जाते हैं कि KG1 के विद्यार्थियों को किस प्रकार सिखाना है, पहले के विद्यार्थियों को किस प्रकार सिखाना है, KG2 के विद्यार्थियों को किस प्रकार सिखाना है ना, और 5वीं के विद्यार्थियों को किस प्रकार सिखाना है, मतलब किस अवस्था में किस प्रकार वो बच्चा सीखता है। ये उचित शिक्षण विधि अपनाने में शिक्षक को सहायता करती है। शिक्षण विधि भी हम पढ़ेंगे, पूरी शिक्षण विधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। कि बहुत सारी शिक्षण विधि होती है ना, किंडरगार्टन विधि होती है, कई सारी विधि होती है, आप लोग डीएड बीएड में पढ़े होंगे, उससे भी आप लोग का यहाँ पर बन करके आता है। बालकों की वृद्धि और विकास के सिद्धांत से बालक के भविष्य में होने वाली प्रगति का अनुमान लगाना काफ़ी हद तक संभव होता है। बालक किस प्रकार से वृद्धि कर रहा है, उसकी बॉडी किस प्रकार से बढ़ रही है, और बालक के विकास किस प्रकार से हो रहा है, वो किस प्रकार से भाषा बोल रहा है, उसको देख करके हम बालक भविष्य में कितनी प्रगति करेगा उसका अनुमान लगाना क्या होता है, आसान होता है। इस तरह बाल विकास के सिद्धांत की जानकारी बालक के मार्गदर्शन, परामर्श एवं निर्देशन में सहायक होकर उनके भविष्य के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती है। अगर शिक्षक को बाल विकास के सिद्धांत की जानकारी होगी कि विकास किस प्रकार होता है, तो बच्चे को वो उचित प्रकार से मतलब कि शिक्षित कर पाएगा, बच्चों को सही तरीके से पढ़ा पाएगा, है ना, ऐसा होता है। वृद्धि और विकास की दिशाएं अर्थात विभिन्न पहलू, जैसे कि वृद्धि और विकास के पहलू कौन कौन से होते हैं, मानसिक विकास हो गया,
शारीरिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया आदि, ये परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इस बात का ज्ञान शिक्षक और अभिभावक को सर्वांगीण विकास के लिए प्रेरित करता है। अगर शिक्षक समझ जाए कि यार इसका मानसिक विकास कमज़ोर है, मतलब कि इसका भावनात्मक विकास भी कमज़ोर रहेगा और सामाजिक रूप से भी कमज़ोर रहेगा, तो शिक्षक ये प्रयास करेगा कि बच्चे का हम और वो उस पर अधिक ध्यान देगा, है ना कि नहीं। ऐसा जो उद्यमी बालक रहेगा वो उस पर अलग अलग प्रकार से ध्यान देगा, इस प्रकार से ध्यान दिया जाता है ना। बाल विकास के सिद्धांतों के ज्ञान से बालक की रुचियाँ, बालक की अभिवृत्ति, बालक की क्षमता क्या होगी, कैपेसिटी कितनी होगी इत्यादि के अनुरूप उचित पाठ्यक्रम का निर्धारण अपन कर सकते एवं समय सारणी के निर्माण में सहायता मिलती है। अपन बालक की क्या बना सकते हैं, समय सारणी बना सकते हैं, ठीक है, कि बालक को किस प्रकार से पढ़ाना, कितने बजे उठना, क्या करना क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें ना। बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षक को हो। बालक का व्यवहार कैसा है, बालक किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, बालक उत्तेजित है या बालक शांत बालक है, या बालक किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, या बालक किसी को मार रहा पीट रहा है, या बालक किसी की कलम पट्टी चोर ले रहा है नहीं कि नहीं, बालक क्या काम कर रहा है, इसकी जानकारी शिक्षक को होना चाहिए, है ना। और बालक के व्यवहार के बारे में जानने के बाद उसकी समस्या का समाधान करना आसान होता है। अब कोई शिक्षक बेल बुद्धि किस्म का आगे पढ़ाई रहा है और बच्चे के बारे में कच्चू नहीं समझ रहा, बाल विकास के बारे में शिक्षक ने चोरी करो धड़ा धड़ा मार दी उसको, ऐसे में उसके अंदर की आपराधिक प्रवृत्ति और बढ़ेगी। जबकि उसका समस्या समाधान कैसे करेंगे, उससे पूछेंगे, समझाएंगे, उसकी हर चीज़ की जड़ से जानकारी लेंगे। ये चोरी क्यों कर रहा है, क्या इसके पापा चोर तो नहीं है, या फिर इसकी माता मतलब ऐसा रहता ना, या फिर इसका भाई इसको चोरी करना तो नहीं सिखा रहा है, कि फिर ये कुछ हो तो नहीं रहा है। पूरा सिस्टम पूरा तैयार करना पड़ता है ना शिक्षक को। शिक्षक एक प्रकार का डॉक्टर रहता है ना कि नहीं। बाल विकास का अध्ययन शिक्षक को इस बात की स्पष्ट जानकारी दे सकता है कि बालक की शक्तियों, योग्यताओं, क्षमताओं और व्यवहार एवं विषयगत गुणों के विकास में अनुवांशिकी और वातावरण किस सीमा तक और किस रूप में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो मतलब अगर अपन बालक की शक्ति और योग्य, है ना, देखो व्यक्तित्व गुणों का अनुवांशिकी मतलब होता है माता पिता के जेनेटिक गुण, है ना, और वातावरण, जिस वातावरण में वो पला बढ़ा है, कौन सी बस्ती से वो उठ करके आ रहा है, इसकी जानकारी से अपन ये देख सकते हैं कि भैया शिक्षक अपने उत्तरदायित्व को निभा पा रहा है नहीं निभा पा रहा है ना। अगला, किस अवस्था विशेष में बालक के विकास का क्या समान स्तर होना चाहिए। मतलब KG1 होगा, KG2 होगा, KG3 होगा, बच्चे की उम्र के हिसाब से अपन उसको टीच करेंगे, है ना। इस बात के ज्ञान से अध्यापक को अपने शिक्षण के उचित नियोजन में पूरी सहायता मिलती है ना। विकास स्तर की दृष्टि से वह बालकों की सामान्य, अति सामान्य तथा सामान्य से नीचे जैसी श्रेणियों में विभाजित कर सकता है। टीचर देख लेगा कि बच्चा कैसा सामान्य विद्यार्थी है, या अति सामान्य मतलब कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर विद्यार्थी है, या सामान्य से नीचे मतलब कि बहुत फिलक्कड़ किस्म का बच्चा है, उस पर वो डिसाइड कर सकता है। और फिर उनकी शिक्षा एवं समायोजन की व्यवस्था को उन्हीं के उपयुक्त ढालने का प्रयत्न कर सकता है, ताकि बच्चा उसी प्रकार सीख सके, ठीक है, उसी प्रकार सीख सके। बनेगा नहीं बनेगा ये?